ॐ न अस्मे प्रश्निं विदुहन्ति ये अस्यादोहम् उपासते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या अति प्रश्नशील तेजस्वी को इसके हित दोहन नहीं करे। जो इसका अवदोहन करते वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। मंत्रार्थ अस्मयी इसके लिए, प्रश्निम जिज्ञासु प्रश्नकर्ता तेजस्वी को, ना नहीं वी विशेष दुहंती दूहते हैं, ये जो अस्या इसका, दोहम दोहन को दोहन करने वालों को, उपासते उपासना करते हैं, यस्मिन जिस राष्ट्रे राष्ट्र में, ब्रह्मजाया ब्रह्म वृद्धिशील वृद्धिकर्ता से उत्पन्न वेद विद्या को अचित्या अचेतना से विचारहीनता से निरुद्धते निरुद्ध किया जाता है। भावार्थ जिस राष्ट्र में ब्रह्म अर्थात वृद्धिशील वृद्धिकर्ता परमात्मा से उत्पन्न वेद विद्या को अचेतना विचारहीनता के कारण निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है, वहाँ इसके लिए ऐसे जिज्ञासु प्रश्नकर्ता तेजस्वी को विशेष दोहन नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनका पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो इसका अवदोहन करते हैं अथवा अवदोहन करने वाले की उपासना करते हैं वे उसका उचित लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। प्रकृति का तथा विद्वानों का उचित उपयोग करना ही हितकारी है, परंतु उनका अवदोहन करना अति दोहन करना दुरुपयोग करना उचित नहीं है। धात्वादि निरुक्त न नहीं अव्यय है। अस्मयी सर्वनाम है। प्रश्निम में स्पर्श धातु है जिसका अर्थ स्पर्श करना। प्रश्न धातु का अर्थ सींचना। प्रश्न धातु का अर्थ प्रश्न करना पूछना। वी उपसर्ग है। दुहंती में दुह अर्थ है दोहन करना रिक्त करना लेना खींचना। उपासते में उपसर्ग है। आस का अर्थ है बैठना उपस्थित होना। राष्ट्र में रास धातु है जिसका अर्थ शब्द करना। रस धातु का अर्थ स्वाद लेना प्रीति करना शब्द करना। राज धातु का अर्थ है दीप्त होना प्रकाशित होना शोभित होना जीतना। निरुद्धते में नी उपसर्ग है। रुद्ध धातु का अर्थ है रोकना बढ़ना इच्छा करना दया करना। ब्रह्मछाया में बृह धातु का अर्थ है वृद्धि होना उठाना उद्योग करना शब्द करना ध्वनि करना। जन धातु का अर्थ है उत्पन्न होना उत्पन्न करना। अचित्या में अ उपसर्ग है। चित्त का अर्थ है विचार करना चिंतन करना। ओम खम ब्रह्म जी स्वामी जी। ओम खम ब्रह्म ओम नस्मै प्रश्निं विदुहन्ति ये अस्यादोहम् उपासते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। ओम अति प्रश्नशील तेजस्वी को इसके हित दोहन नहीं करें। जो इसका अवदोहन करते वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द हो करे अचेत विचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। यह इस सूक्त का संभव का अंतिम मंत्र है जो वेदायन में हम लोगों ने संकलित किया है। वही है अरे श्री माई का न अस्मय इसके लिए नहीं। प्रश्निम विदुहंति प्रश्निम प्रश्नकर्ता को विदुहंति विशेष दुहते हैं। नास्मय प्रश्निम विदुहंति इसके लिए नहीं प्रश्नकर्ता को विशेष दुहते हैं। प्रश्नकर्ता को विशेष नहीं दुहते हैं ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि इसके लिए प्रश्नकर्ता को विशेष नहीं दुहते। के साथ इसका प्रकार होगा न अस्मय प्रश्निम विदुहंति इसके लिए प्रश्नि को
प्रश्नकर्ता को विशेष नहीं दोहते। ये अस्या दोहम उपासते, ये अर्थात जो अस्या इसका दोहम दोहन को अथवा दोहनकर्ता को, दोनों अर्थ यहाँ ग्रहण किए जा सकते हैं। उपासते उपासना करते, उप समीप उपसर्ग है, उप आसते आस बैठना, उप आसते समीप बैठते हैं, उपासना करते हैं, ये शब्द भी प्रचलित है। उपासना का अर्थ निकट बैठना ही होता है, किसी की का भाव है उसके निकट बैठना, उससे हम दूर रहते हैं उसकी उपासना करते हैं ऐसा नहीं कहा, उसकी उपासना करते हैं अर्थात हम उसके निकट बैठते हैं, भावनात्मक रूप से वैचारिक रूप से जैसे भी संभव होता है उसके निकट बैठने का प्रयास करते हैं, इसी को उपासना कहते हैं। तो ये अस्या दोहम उपासते, जो इसके दोहनकर्ता को उपासना करते हैं, जिसके दोहनकर्ता की उपासना करते हैं, वे इसके लिए प्रश्नकर्ता को विशेष रूप से नहीं दोहते, नहीं दोहन कर पाते। कहाँ? जहाँ वेद विद्या, यस्मिन् राष्ट्रे निरुद्धते ब्रह्मजाया अचित्या, यस्मिन् जिसमें राष्ट्रे राष्ट्र में, जिस राष्ट्र में निरुद्ध किया जाता है, ब्रह्मजाया अचित्या, ब्रह्मजाया ब्रह्म से उत्पन्न, अचित्या अचेतना के कारण, अचेतना के साथ अचेतन होकर, जिस राष्ट्र में जिस समाज में अचेतन होकर ब्रह्मजाया ब्रह्म से उत्पन्न प्रकृति, ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि के संचालन की रीति व्यवस्था और ब्रह्म से उत्पन्न वेदवाणी को निरुद्ध किया जाता है, उस राष्ट्र में उस समाज में इसके लिए जो प्रश्नकर्ता हैं उनका विशेष दोहन नहीं कर पाते हैं, जो इसके दोहन का उपासना करते हैं, अर्थात इस वेद विद्या का दोहन करने वाले, दोहन करने से यहाँ क्या तात्पर्य स्पष्ट है, जो उसका स्वाध्याय चिंतन मनन गंभीरता से करते हैं, तो इस वेद का स्वाध्याय करके उससे जो निष्कर्ष निकालते हैं, उससे जो अमृत निकालकर हमको देते हैं, यही तो वेद विद्या का दोहन करना है। किसी भी विद्या का, विषय का, शास्त्र का दोहन करना यही है, गंभीरता पूर्वक वेद का स्वाध्याय चिंतन मनन करते हुए उससे अनेक अमृत तुल्य विचार जानकारी निकालते हैं, इसी को कहते हैं उसका दोहन करना। तो कहा गया है कि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में इस वेद विद्या को अवरुद्ध किया जाता है, स्वाभाविक है वहां पर इस वेद विद्या का इस प्रकार से दोहन संभव नहीं हो पाता है। जो इस प्रकार से वेद विद्या का दोहन करने वाले हैं, वे ऐसे समाज में, ऐसे राष्ट्र में, ऐसे प्रश्नकर्ता या ऐसे प्रश्न करने वाले, पूछने बताने वाले विद्वानों को कहते हैं, इस प्रकार से विशेष दोहन नहीं करते हैं। जहाँ जिस समाज में, जिस राष्ट्र में वेद विद्या के स्वाध्याय पर, अध्ययन अध्यापन पर प्रतिबंध होगा, निरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा, वहां पर उसका कैसे स्वाध्याय होगा, उसका गंभीर अध्ययन मनन चिंतन करके जो वेद विद्या से हमें अमृत प्राप्त हो सकता है, वो उसका दोहन करके वो अमृत हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समाज इस लाभ से वंचित रह जाएगा। यही इस मंत्र का, इस संपूर्ण सूक्त का प्रतिपाद्य विषय है। सभी मंत्रों में कुछ शब्द परिवर्तित हुए हैं, कुछ गुण परिवर्तित हुए हैं, सभी मंत्रों में अलग अलग गुणों की बात की गई है, अलग अलग दिव्यताओं की, दिव्य शक्तियों की बात की गई है। अंततः सभी मंत्रों में एक ही बात कही गई है कि जिस राष्ट्र में ब्रह्मजाया, ब्रह्म से उत्पन्न प्रकृति, ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि के संचालन की व्यवस्था रीत का उल्लंघन होगा, जिस राष्ट्र समाज में वेदवाणी को निरुद्ध किया जाएगा, वहां पर ये अमृत, ये विद्या, ये सद्गुण, ये दिव्यताएं हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगी। तो
हमारा ये धर्म कर्तव्य बनता है। जैसा कि हमारे पूज्यपाद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, जो मुख्य नियम है हमारा, हम आर्यों के समाज का, वैदिक लोगों के समाज का, वैदिक परंपरा का कहें, वैदिक समुदाय का सबसे मुख्य नियम है वो यही है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यदि आप इतना करते हैं तो आप वैदिक हैं, आप आर्य हैं। अन्य विषयों पर हमारे आपके बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, मैं निरंतर कहता हूँ, मत हैं तो मतभेद भी होंगे। दो व्यक्तियों के बीच अनेक बातों पर मतभेद हो सकते हैं, परंतु इस पर हमारी आपकी सहमति है कि वेद ही हमारे धर्म संस्कृति का मूल है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सब का परम धर्म है। बस इस एक नियम पर यदि हम आप सहमत हैं तो हम आप एक हैं, एक परिवार में हैं, हम सब आर्य वैदिक हैं, एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। अन्य विषयों पर चाहे जितने मतभेद हों उनको महत्व न दें, उन मतभेदों पर विवाद न करें, इस एक सहमत पर मिलकर कार्य करें, वेद का प्रचार प्रसार करें, घर घर वेद, जन जन वेद का हमारा अभियान आगे बढ़ाया जाए। प्रयास करें, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं अपने घर में वेद पेड़ की स्थापना करें, नियमित रूप से इसी प्रकार से जैसा कि हम लोग इस कक्षा में करते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, वेदायन लगभग सभी के पास है, केवल इसको पढ़ देंगे और जितना आपका भाव विचार आग्रह करे उतनी उसकी व्याख्या जितना आप कर सकें कर दें। हमारे व्याख्याओं को भी सुन करके भी अपनी व्याख्या को और आगे बढ़ा सकते हैं। जो जहां है, जिसका जहां निवास है, वहां इस प्रकार से वेदपीठ की स्थापना हो, एकल गुरुकुल चलाएं। उस वेदपीठ के, उस एकल गुरुकुल के संस्थापक, संचालक, आचार्य, गुरु आप ही हैं। जहां जो है वही उसका आचार्य बने, तभी इसी प्रकार से हम लोग वेद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। देश भर में बड़ी संख्या में हम इस प्रकार से एकल गुरुकुल स्थापित कर सकते हैं। यही मेरे विचार से एक उचित मार्ग है, जिसमें बहुत संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे संकल्प बल की आवश्यकता है। हमारे जैसे लोग भी, साधारण लोग भी कर पा रहे हैं। बहुत संसाधन नहीं है, नहीं है संसाधन तो नहीं है, जो कुछ ईश्वर ने दिया है, जितनी भी व्यवस्था ईश्वर ने दी है, उतने में जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो जिसके पास जितने सामर्थ्य है, इस प्रकार से जो जहां हैं अपने निवास पर इस प्रकार से व्यवस्था बनाएं, वे पीठ स्थापित करें और एकल गुरुकुल चलाएं। इसी प्रकार से हम लोग वेद का प्रचार प्रसार कर सकेंगे, वेद विस्तार कर सकेंगे, वेद विद्या का विस्तार होगा। ये हमारा आपका पढ़ना पढ़ाना, इस सूक्त का जो मूल भाव है, इस भाव को ग्रहण कर सकेंगे, इसको सार्थक कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब लोग, समय है, प्रयास करें, जो भी जिसके मन में प्रश्न हो शीघ्रता से बोलें, विराम न हो, ये ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा। जिसके मन में जो भी बात हो कृपया बोलिए। एक बात और हम आपको सूचना दे दें इसी क्रम में, बहुत अच्छी सी नंदन जी ने एक सूचना दी है, बहुत अच्छी सूचना, आप सबने भी देखी होगी, हम समूह में भी दिया है। उन्होंने किसी परिवार में सत्संग किया, यजन किया, उनको प्रेरणा दी, आपके इस कक्षा के विषय में बताया और उनको सहमत किया कि आप भी वेदायन मंगा लीजिए, आप भी वेदायन का पाठ स्वाध्याय कीजिए। ये बहुत अच्छा कार्य है। यदि हम सब लोग मिलकर यही करने लगे, जितना संभव है, एक प्रकार से हमारे एकल गुरुकुल का अभियान आपने प्रारंभ कर दिया, एक परिवार को जोड़ा, आप स्वयं जुड़े, आपने एक और परिवार में वेदायन की स्थापना की। इस प्रकार से धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि सभी परिवारों में संपूर्ण वेद नहीं तो कम से कम वेदांश के रूप में, लघु वेद के रूप में वेदायन अवश्य पहुंच जाए। ओम हम ब्रह्म। अब इसका जो भी प्रश्न हो, जो भी बात कहना चाहें बोलिए। ओम। किसी का प्रश्न नहीं है तो प्रारंभ कर दीजिएगा। ये विशेष बात देखिए कि आज सूत्र का समापन हो गया है। कल से अथर्ववेद 15 सूक्त 3, यह अध्यात्म सूक्त प्रारंभ होगा। इसमें मंत्र संख्या तो एकादश 11 है, तो हम बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं,
हमारा विचार है कि जो प्रत्येक मंत्र के स्थान पर प्रयास करें कि अधिक मंत्र लिए जाए विश्व को। क्या हरि कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। ओम। हाँ स्वामी जी, इसमें मेरा जो है निवेदन इस तरह से है, उसमें प्रश्निम वे दुहंती, प्रश्निम पृथ्वी के लिए भी कहा जाता है, प्रश्नकर्ता के लिए भी कहते हैं। तो जो पृथ्वी से लोग दोहन नहीं कर पाते उत्तम उत्तम सब्जियों को, वनस्पतियों को और अन्य उपयोगी सामग्रियों को, ये दोहम उपासते, जो यहाँ पर उपासना पूर्वक दोहन कर रहे होते हैं। यस्मिन राष्ट्रे निरुद्धते ब्रह्मजाया चित्तया, जिस राष्ट्र में ब्रह्मजाया वेदवाणी, वेद की ऋचाएं और क्या कहते हैं इसको, ब्रह्म से उत्पन्न हुए प्रकृति आदि सभी चीजों को जहाँ निरुद्ध किया जाता है, वहाँ इस प्रकार से दोहन नहीं हो सकती। ठीक बात है, हमने पहले भी कहा है आपसे और सभी लोगों से, वेद मंत्रों का एक से अधिक अर्थ होता है, हो सकता है, कर सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी थी कि प्रश्निम का अर्थ यदि हम पृथ्वी करेंगे तो कैसे करेंगे, बस इतना सा। और थोड़ा सा प्रामाणिकता हमको रखनी होती है। सबका प्रश्निम, तो प्रश्न शब्द सबको स्पष्ट दिख रहा है, इसमें बहुत अधिक धातु निरुक्त और व्याकरण समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और है वेदांत में, वो देख भी सकते हैं, पढ़ा भी आपने। तो बस इतना थोड़ा सा संभव हो तो ध्यान रखें, अन्यथा हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न का अर्थ पृथ्वी कर रहे हैं तो कर लीजिए, जो अर्थ आपने किया उस दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक है। मतलब आपके अर्थ में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, उत्तम अर्थ है, स्वीकार है, सराहनीय है। बस यही है कि प्रश्न का अर्थ पृथ्वी कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा विचार नहीं है केवल, शेष उत्तम है, स्वागत है। ओम। हरि जी भी कुछ कह रहे हैं संभवतः, बोलिए। स्वामी जी, प्रश्निम प्र धातु आती है पृथ्वी से, पृथ्वी जिससे चलता है, इसलिए उसको पृथ्वी लेने का प्रयास किया है हम। ठीक है, लेकिन प्रा उपसर्ग है ना, कि धातु है, कैसे आप ले रहे हैं? गुरुजी, इसमें प्रश धातु भी है जिसका अर्थ है सींचना। अब सिंचाई तो धरती की ही होती है, धरती लिया जा सकता है। हाँ, प्रस अभिसिंचन धातु से आप कह रहे हैं कि प्रश्निम का अर्थ हो जाएगा सिंचन करता, बिल्कुल ठीक है, वो अर्थ तो इसमें लिखा हुआ होगा, है ना, कि उसका अभिसिंचन अर्थ है, तो अभी प्रश्निम का अर्थ हो जाएगा अभिसिंचन करने वाला। अभिसिंचन होता है जैसे प्रकाश का अभिसिंचन करना, जलाभिषेक करना, अभिषेक अभिसिंचन एक ही बात है, ये जान ले, उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही धातु, एक ही शब्द, एक ही सब कुछ है, जैसे ये की और यजन है। तो अभिसिंचन करता कह सकते हैं, और निश्चित रूप से इस प्रकार से आप अर्थ कर सकते हैं कि जैसे कृषि में हम अभिसिंचन करते हैं, तो उस रूप में यह अर्थ लिया जा सकता है। मतलब अभिसिंचन करता, या यूं कह लें कि जिस कृषि क्षेत्र का, कृषि भूमि का अभिसिंचन करते हैं, तो वह भूमि, इस प्रकार से उसका ये अर्थ पृथ्वी का ग्रहण भी कर सकते हैं। ठीक बात है, आपने अच्छा विचार किया, अच्छी खोज की, आपको बधाई। तो इस प्रकार विचार करना चाहिए, जिसे भी उन्होंने कहा प्रत्यक्ष तो इससे अर्थ नहीं बन रहा है, लेकिन प्रस अभिसिंचन करने के अर्थ की जो धातु है, उससे ये कहा गया कि जैसे हम कृषि का अभिसिंचन करते हैं, सिंचाई करते हैं, सेचन करते हैं, तो जिस क्षेत्र का सिंचन किया जा रहा है उसको प्रश्नी अर्थात कृषि क्षेत्र कह दिया गया, सिंचित भूमि कह दिया गया, इस रूप में उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। स्वागत योग्य है, मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग हमारे मूल भाव को समझ रहे हैं, कि शब्द को देखें और धातु के अनुसार उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। हमने निरंतर कहा है कि आप चाहे जितने अर्थ करें, वे सभी अर्थ उत्तम होंगे, हमें स्वीकार्य होंगे, भले ही हमारे अर्थ के विपरीत ही क्यों ना हो। बस इस मर्यादा में हम लोग प्रयास करें कि धातु के अनुकूल अर्थ निकालने का थोड़ा परिश्रम करें, जब मानसिक श्रम करते रहें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। ओम। स्वामी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। ये कुछ भाष्यकारों ने जाया का अर्थ पत्नी भी किया हुआ है, पत्नी कैसे? और हाँ। सामान्यतः ये
प्रचलन में भी है कि जाया को पत्नी कहा जाता है, तो ये ठीक है या नहीं है? जैसे प्रश्नी का अर्थ पृथ्वी कर लिया गया, अभिसिंचन अर्थ को देखते हुए जिस भूमि का अभिसिंचन किया जाता है उस कृषि भूमि को प्रश्नी किया गया। इतने मानसिक श्रम किया आप लोगों ने तो मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने वो अर्थ बिल्कुल स्वीकार किया। उसी प्रकार से यह भी है। जाया का अर्थ क्या हो गया? कहते हैं क्योंकि जन धातु से ही जाया बनेगा, हमने कहा ब्रह्म जाया, ब्रह्म से उत्पन्न। अब आपने कहा जाया जन धातु से उत्पन्न करने वाली, अब इसका अर्थ हो सकता है उत्पन्न करने वाली। अब आपने कह दिया संतान उत्पन्न करने वाली, संतान अपनी ओर से आपने जोड़ा, तो जो आपके लिए संतान उत्पन्न करे उस नारी को आपने पत्नी कह दिया। तो इस प्रकार से एक लंबी खींचतान करके जाया का अर्थ पत्नी ले आए, लाया जा सकता है। फिर मैं कहूंगा, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, कम से कम इतना मानसिक श्रम करें तब। ऐसा तो यहां नहीं चलेगा कि भाई जाया का अर्थ पत्नी भी होता है, ये यहां नहीं चलेगा। इस प्राथमिक कक्षा से ऊपर उठें तो जाया का अर्थ पत्नी बताना है तो इतना मानसिक श्रम करें कि जाया का अर्थ पत्नी कैसे बनाएंगे। तो स्पष्ट है कि बहुत सीधे सीधे तो जाया का अर्थ पत्नी नहीं होता, लेकिन इस प्रकार से कह सकते हैं जाया अर्थात जन्म देने वाली। अब जन्म देने वाली तो हमारी माता है, हमको जिसने जन्म दिया वो तो हमारी माता है। अब हमारे बच्चों को जन्म दे वो पत्नी है, तो केवल एक सीमित अर्थ कैसे ले लें? और ब्रह्म जाया का क्या अर्थ होगा? तो ब्रह्म को उत्पन्न करने वाली वो पत्नी जो ब्रह्म को उत्पन्न करे। अब इस ब्रह्म को उत्पन्न करने वाली पत्नी कहां से लाएंगे? एक समस्या ये भी उत्पन्न हो जाएगी। अब ब्रह्म का अर्थ कुछ और करना पड़ेगा। ब्रह्म का अर्थ तो ब्रह धातु से बड़ा होना, वृद्धिशील, वृद्धि करना हो सकता है, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ परमात्मा मत लीजिए, किसी भी वृद्धिगत को ले लीजिए, जो भी वृद्धिशील है समाज में कुछ भी लीजिए। कह सकते हैं शिशु जन्म लेता है, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है, तो ऐसे निरंतर बढ़ने वाले शिशु को जन्म देने वाली उस शिशु की माता आप चाहें तो उसे अपनी पत्नी कह लें। तो आप समझ रहे ना कितनी दूर की कौड़ी लाने वाला प्रयास है। तो वेद के अर्थ में जो अनर्थ देखा गया, किशोर महर्षि ने अनेक बार संकेत किया है, वो अनर्थ ऐसे ही किया गया है। ऐसे लंबी खींचतान करके दूर की कौड़ी लाकर अर्थ किया गया। कहना तो नहीं चाहिए, चलिए, क्योंकि ये विषय ऐसा है खींचतान का अर्थ कैसे किया जाता है। तो एक उदाहरण जो आप सबका परिचित है, मैं मानता हूं आप में से अधिकांश लोग परिचित होंगे, जिन्होंने सप्ताह प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी होगी वो इस उदाहरण से परिचित होंगे। उपट महीधर के भाष्य में क्या समस्या है? माता चते पिता चते अग्रे वृक्षस्य क्रीडता। माता चते पिता चते, तुम्हारे माता और तुम्हारे पिता, वृक्षस्य अग्रे, वृक्ष के आगे, क्रीडता अर्थात खेलते हैं। क्रीडता द्विवचन में है, खेलते हैं अर्थात दो लोग खेलते हैं, बिल्कुल ठीक। यजुर्वेद का मंत्र कहता है माता चते पिता चते वृक्षे अग्रस्त क्रीडता, तुम्हारे माता और पिता वृक्ष के आगे खेलते हैं। अब भाई लोग थोड़ा इसी प्रकार से खींचतान करके दूर की कौड़ी लाए। तुम्हारे माता और पिता वृक्ष, वृक्ष को काटकर लकड़ी बनाई, उस लकड़ी को काट पीट करके एक पलंग बनाया, उस पलंग के आगे का अर्थ अग्रे का अर्थ उसके ऊपर कर दिया। अब उस पलंग के ऊपर आपके माता और पिता खेलते हैं अर्थात काम क्रीड़ा करते हैं, ये अर्थ कर दिया भाई ने। अब ये अर्थ कैसे स्वीकार कर लिया जाए? इतनी लंबी खेल करके दूर की कौड़ी लाए, कितना सीधा सीधा अर्थ था। माता चते पिता चते अग्रे वृक्षस्य क्रीडता, तुम्हारे माता और पिता वृक्ष के आगे क्रीड़ा करते हैं, बिल्कुल सही है। इस संसार वृक्ष के आगे तो आपके माता पिता जो क्रीड़ा कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो उनका जीवन यापन है, जो उनका जीवन दर्शन है, जीवन का अनुभव है, उसका हम सब लोग लाभ उठाएं, सीधा सीधा अर्थ है। उस वृक्ष को काट कर आपने लकड़ी बनाई, उस लकड़ी का पलंग बनाया, उस पलंग के ऊपर क्रीड़ा को काम क्रीड़ा कर दिया और अर्थ का कहां ले जाकर अनर्थ कर दिया।
महत्वपूर्ण जोड़ दूं जो मैं कहता हूं, उबट हो, सायण हो, महीधर हो या कोई अन्य हो, भाई लोगों ने शब्द का अर्थ तो ठीक ही किया है। ये अपनी ओर से जोड़ करके जो इतनी लंबी घुमा करके दूर की कौड़ी लाए हैं, अनर्थ यही हुआ है, किसी शब्द का अर्थ उन्होंने असत्य नहीं किया है। तो कृपया ये भी ध्यान रखें कि यथासंभव जो शब्द है, धातु अर्थ है, उतने तक रहेंगे तो वेद का उचित आध्यात्मिक उत्तम अर्थ हमें प्राप्त होगा। यदि हम जो खींचने लगेंगे तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे अभी जितना अर्थ अभी आप लोगों ने किया वो तो मैंने कहा मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि उसमें बहुत समस्या नहीं थी। प्रश्न का अर्थ सिंचित भूमि कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे आपने भी, पुलकित जी ने भी कुछ बताया, सब ठीक है, चलेगा। परंतु यदि इस तरह से खींचतान करेंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर अग्रे वृक्ष क्रीड़ता के स्तर पर इतने ही आप खींचतान करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो हमें थोड़ा ये सावधानी बरतनी है कि यथासंभव उस शब्द का जो धातु अर्थ निकल रहा है जब उतने तक सीमित रहें तो इस तरह की समस्याएं संभवतः नहीं आएंगी। और थोड़ा बहुत तो जितना हो सकता है कहें कि वेद की गरिमा के अनुकूल, जैसे सिंचित भूमि कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रश्न का अर्थ है उसमें चूंकि अभी सिंचन का अर्थ है धातु में, तो आप उसका सिंचित भूमि अर्थ कर सकते हैं, इतना तो स्वीकार्य है। परंतु थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि ज्यादा लंबा घूम आए तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। ओम। ठीक है जी, ठीक है। ओम। जी बोलिए। नमस्ते। ये वेदों में जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की दो शाखाएं बताते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आज शुक्ल यजुर्वेद को हम शुक्ल यजुर्वेद के रूप में मानते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, इसका किस अर्थ में लिया जाएगा कि इसका अर्थ बहुत से लोग काला कहते हैं, ये तो बात है। लेकिन हमारे धातु जड़ जो है इसका आकर्षण होना, इसमें अर्थ दिए गए, तो हम इसको किस अर्थ में लिया जाए। एक तो संभव हो तो इस कक्षा की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब हम लोगों ने कक्षा प्रारंभ की थी तो 2 सप्ताह तक हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों पर पहले मंथन किया था, तो विस्तार से चर्चा हुई है, उसको देख लेंगे तो हो सकता है अच्छा समाधान हो जाए। और आपके बात सुनने में भी थोड़ी समस्या आज भी आ रही है, फिर भी हम आपकी बात समझ पाए हैं, प्रयास कर रहे हैं। संक्षेप में शेष विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप प्रयास कीजिएगा देखने का। देखिए, जो आपने कृष्ण का अर्थ आकर्षण करने की बात की वो ठीक है। जब भी ये शब्द वेद में आएगा तो धातुगत अर्थ ही लिया जाएगा, इसमें तो हमें कोई संदेह नहीं। तो अब बात आती है किसी का नाम रख देना, उसे योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे आपने किसी बालक का नाम जब कृष्ण रख दिया तब वो आकर्षण करे या सबको मार मार कर भगाता रहे, उसका नाम कृष्ण हो गया तो कहा तो उसे कृष्ण ही जाएगा, क्योंकि वो उसका नाम हो गया, वहां उसका शाब्दिक अर्थ का कोई संदर्भ नहीं रहा। नाम रखते समय माता पिता ने कल्पना की होगी कि हमारा बालक बहुत आकर्षक हो, लोगों को आकर्षित करे, अच्छी बात है। परंतु यदि उसका स्वभाव विपरीत भी हो जाए तो भी नाम तो उसका वही रहेगा। तो ये अंतर हमें करना होगा। जब वेद मंत्रों में शब्द आएगा तो विशुद्ध धातु जट ग्रहण किया जाएगा, और जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम रख दिया जाएगा तो फिर वो वाचक संज्ञा बन जाता है, तो फिर उसका अर्थ कुछ हो या ना हो। एक बात। दूसरी बात, कृष्ण यजुर्वेद कहने का आशय यहाँ पर ये है, इसे योगरूढ़ कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो बात वहां से ली गई है। कृष्ण धातु का अर्थ खींचना है। जो विशुद्ध वेद है वो शुक्ल यजुर्वेद है, ये तो ठीक है, सभी जानते हैं और मानते हैं। उसमें ब्राह्मण भाग अथवा कर्मकांड को खींच लिया गया है, वो यजुर्वेद में था नहीं। जो कर्मकांड भाग था, बाद में जो कर्मकांड विकसित हुए, तो उस कर्मकांड को भी खींच करके उसमें जबरदस्ती चिपका दिया गया, जोड़ दिया गया, तो वो कृष्ण यजुर्वेद हो गया। इस अर्थ में भी कृष्ण यजुर्वेद कह सकते हैं। और ये भी ठीक है कि बाद में मान लीजिए कृष्ण शब्द काला के अर्थ में रूढ़ हो गया, तो शुक्ल यजुर्वेद वालों ने उसको उस अर्थ में भी कह दिया, अरे भाई इसमें तो मिलावट हो गई है, सब ले आए, ये कृष्ण यजुर्वेद है।
सकता है कृष्ण यजुर्वेद जिसने सबसे पहले संपादित किया हो उस व्यक्ति का नाम ही कृष्ण हो, तो उसके नाम से उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा गया हो। जैसे माध्यंदन संहिता शुक्ल यजुर्वेद की प्रचलित है, वो माध्यंदन ऋषि का नाम है, जिन्होंने इसको संपादित किया जिस रूप में हमें आज उपलब्ध है उसके नाम से कहते हैं, चाणक्य संहिता कहते हैं, ऋषियों के नाम से संहिताएं हैं। तो हो सकता है कृष्ण यजुर्वेद किसी कृष्ण नाम के ऋषि ने संपादित किया हो, तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। जब वेद में शब्द आएगा, वेद मंत्र में आएगा, तो विशुद्ध धातु अर्थ ही लिया जाएगा, परंतु वो व्यक्ति वस्तु पुस्तक के स्थान किसी का जब नाम पड़ जाएगा तो फिर ध्यान रखे पर उसका नाम है तो है, उससे गुण मेल खाता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ओम। ठीक स्वामी जी। जी अब तो समय भी हो गया है, फिर भी अगर किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अन्यथा पुलकित जी अब चाहें तो समापन भी कर सकते हैं। पाठ करना चाहें या समापन करना चाहें, पुलकित जी की इच्छा पर। आज ख़त्म हो रहा है गुरुजी, तो आज पाठ कर लेते हैं इसका। मैं शुरू करता हूँ। ओम नास्य जाया शत्वाहि कल्याणी तल्पम आश्रये यस्मिन् राष्ट्रे निरुद्यते ब्रह्मजाया अचित्या। जो सृजनशील शतवाही है कल्याणी सिद्धि प्रतिष्ठा है, वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द वह कभी नहीं आश्रय करती। होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्रों से अवरुद्ध करे। जी करते जाइए सभी, विराम ना हो।